सो स्टार्ट करते हैं सॉल्ट एनालिसिस के ग्रुप 1 में एसिडिक रेडिकल वाले में। सो इस वीडियो में विल कवर द ग्रुप 1 के एसिडिक रेडिकल एंड जो भी क्वेश्चन आने वाला होगा एसिडिक रेडिकल से इसी से हो जाएगा एंड यू विल गेट दी नोट्स इन द डिस्क्रिप्शन। और ये पंकज सर की नोट्स हैं, ठीक है, तो कराता हूँ। सो बेसिकली सबसे पहले जो एसिडिक रेडिकल में होगा क्या, वी विल हैव ग्रुप 1, ग्रुप 2 एंड ग्रुप 3 ना। तो ग्रुप 1 में होगा क्या, देखो यार होता क्या है, रेडिकल्स होंगे तुम्हारे पास, रेडिकल्स होंगे जो कि हो सकता है तुम्हारा कार्बोनेट, एसीटेट, नाइट्रेट, ये जो भी हैं, जो भी रेडिकल्स हैं इनको क्लासीफाई करना होगा तीन कैटेगरीज में करते हैं, ग्रुप 1, ग्रुप 2 एंड ग्रुप 3। एंड इनका बेसिस क्या है क्लासिफिकेशन का, बेसिस ये है तुम्हारे पास जो कि तुम्हारा रेडिकल होगा उस रेडिकल को हम लोग ट्रीट करेंगे एसिड के साथ, क्या करेंगे, एसिड के साथ ट्रीट करेंगे एंड उसके जो क्या कहते हैं प्रोडक्ट होगा उसके हिसाब से देखेंगे क्या हो रहा है एग्जैक्टली। सो जो ग्रुप 1 में क्या होता है, ग्रुप 1 में जो रेडिकल्स हैं वो वोलेटाइल प्रोडक्ट्स देंगे। दैट मीन्स अगर मैं ग्रुप 1 का कोई रेडिकल जो होगा वो उस कैटेगरी में आता है कि अगर उसकी डाइल्यूट एसिड के साथ, डाइल्यूट HCl के साथ अगर रिएक्शन कराई जाए तो वो एक वोलेटाइल प्रोडक्ट देगा, ठीक है। एंड गोज विद द सेम थिंग विद द ग्रुप 2 में क्या होगा, वोलेटाइल प्रोडक्ट इसमें भी मिलेगा लेकिन वो कंसंट्रेटेड एसिड की रिक्वायरमेंट होगी। एंड ग्रुप 3 की बात करें जो कि वोलेटाइल प्रोडक्ट नहीं देता है, वेदर यू यूज डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड, ये 3 है, ठीक है ना। अब इनकी ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 की क्लासिफिकेशन इस तरह है कुछ। ग्रुप 1 की बात करता हूँ तो ग्रुप 1 में तुम्हारे पास है कार्बोनेट, एसीटेट एंड नाइट्रेट एंड सल्फाइड, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अब एक्जैक्टली क्वेश्चन इस पे नहीं आना है, क्वेश्चन आता है बताता है किस पे। तो बेसिकली होगी कुछ रिएक्शंस हैं, उस रिएक्शन के बेसिस पे पूछा जाएगा। तो ग्रुप 1 में तुम्हारा इस तरह याद कर सकते हो, कांट सिंग सॉन्ग दैट इज कार्बोनेट, एसीटेट, इस तरह कांट सिंग सॉन्ग ना, कांट सिंग सॉन्ग ना। इस वाले में कैसे याद करोगे, CBI ने 8 ऑक्स पकड़े, CBI ने 8 ऑक्स पकड़े, मतलब ऑक्स मतलब वो लोमड़ी झोपड़ी जो भी है उसको पकड़े, ठीक है ना। अब क्या है ये ग्रुप 3 वाले कैसे करेगा, सोनू ने प्यार किया बेबी को, सोनू ने प्यार से बेबी को फ्रूट जूस पिलाया, सोनू ने प्यार से बेबी को फ्रूट जूस पिलाया, दैट्स इट ना। कमिंग द, अब क्या होगा इनके टेस्ट देखने हैं। तो टेस्ट में सबसे पहले है प्रीलिमिनरी टेस्ट देखेंगे ग्रुप 1 के लिए। तो ग्रुप 1 में क्या होगा, तुम्हारे पास CO2 है, अगर CO2 है तो CO2 पता कैसे चलेगा, बेसिकली अगर तुम्हें रिएक्शन में अगर CO2 है तो उसकी प्रेजेंस कैसे पता चलेगी। सो बेसिकली CO2 की कुछ प्रॉपर्टीज होगी, इन्हीं तरीके से इनकी प्रॉपर्टीज देखने वाले हैं, अगर वो पता कैसे चलेगा कि ये एक्जैक्टली है या नहीं है। तो देखो अगर CO2 होगा तो वो कलरलेस है, ऑर्डरलेस है, ब्रिस्क फ्रिक्शन वो बुझाट वाली चीज़ है, तो ब्रिस्क फ्रिक्शन आएगी। एंड अगर एसिटिक एसिड होगा तो मतलब विनेगर वाली स्मेल जानते हो। एंड अगर NO2 की बात करें यहाँ तक, जो NO2 है वो ब्राउन गैस है, मतलब देखो ये लड़कियाँ होती ना जो ब्राउन गाइस होते हैं उनको नो बोल देती हैं, ठीक है, दे वांट कोरियन, ठीक है। तो जो NO2 होगा, गर्ल्स नो से नो टू द ब्राउन गैस, ठीक है। नाउ कमिंग द सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर। सो बेसिकली अब तुम्हारा अगर ये होंगे तो क्या होगा, पंजेंट स्मेल होती है सल्फर के टाइप की, ठीक है। अगर H2S की बात करूँ तो H2S मतलब क्या होता है, जो हाइड्रोजन सल्फाइड है, मतलब H2S में तुम्हारा रॉटन एग स्मेल होगा, अंडे की स्मेल होगी, ठीक है। एंड SO2 की बात करूँ तो कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड गैस पंजेंट स्मेल है, ठीक है, क्या कलरलेस, ऑर्डरलेस, पंजेंट स्मेल है, ठीक। अब बताता हूँ रिएक्शन ला, जो इंपॉर्टेंट वाला पार्ट होता है। भाई ये रिएक्शन देख के मेरे को अपना याद आ रहा है, आज लैब वाला छोड़ ही नहीं रहा था, कह रहा था नहीं जाना जब तक टेस्ट आएगा नहीं, कंप्लीट नहीं होगा, बहुत पकाया है। कन्फर्मेटरी टेस्ट फॉर ग्रुप 1। तो ग्रुप 1 में कुछ टेस्ट है, उसका दिक्कत आती है कार्बोनेट के साथ। तो बेसिकली फर्स्ट वाला रिएजेंट क्या है तेरे पास, कार्बोनेट है, ठीक है। अब इसका होगा क्या, होगा क्या, H2CH3 हाइड्रोजन कार्बोनेट है। अब इसकी रिएक्शन तो कराएगा सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, पहली चीज नाउ। अब उसके बाद अगर कराएगा तो तेरे पास CO2 आएगा, CO2 आया है पता कैसे चलेगा, ब्रिस्क फ्रिक्शन देगा, कलरलेस ऑर्डरलेस गैस है, ठीक है। अब इसको COH होल ट्वाइस के साथ पास करेगा तो तेरे पास क्या आएगा, कैल्शियम कार्बोनेट आएगा जो कि मिल्की कलर का होगा, ठीक है। अब क्या करेगा, अगर एक्सेस CO2H2 डाल देगा तो क्या हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनेगा जो कि होगा वो मिल्कीनेस डिसअपियर हो चुकी होगी एंड वो एक सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बना लेगा। समझ गए बात को। तो तेरा क्या पता चल जाएगा, कार्बोनेट है। कार्बोनेट कैसे पता चलेगा, उसमें तू कार्बोनेट में H2SO4 डालेगा तो तेरा पास क्या मिलेगा, CO2 में अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वो सब डालेगा तो कैल्शियम कार्बोनेट मिलेगा, फिर वाली प्रॉपर्टीज है, ठीक है। नाउ कमिंग दी एसिटिक एसिड। अगर एसिटिक एसिड होगा तो कैसे पता चलेगा, पहले एसिटिक एसिड को बात कर सल्फ्यूरिक एसिड से। तो बेसिकली जो एसिटेट वाला आयन उसको एसिटिक एसिड बन गया। अब एसिटिक एसिड मैंने लास्ट वाली वीडियो में बताया था कि अल्कोहल और एसिड की रिएक्शन होती, अल्कोहल एंड एसिड की रिएक्शन होती है जिसे कहते हैं एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड एज एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। एंड दैट एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन में तुम्हारा क्या होता है, एसिड होगा एंड अल्कोहल होगा, वो दोनों की रिएक्शन तेरे पास क्या करेगा, बोल क्या हुआ, रुको,
वो एसिड और तुम्हारे अल्कोहल की रिएक्शन होगी। सो बेसिकली यू विल गेट इथाइल एसिटेट, जो कि होता है एक फ्रूटी ऑर्डर स्मेल होगी। व्हाट डज इट मीन, मतलब एसिड और अल्कोहल की रिएक्शन पे जो कि होता है एसिटिक एसिड, मतलब ईस्टर बनता है जो कि फ्रूटी ऑर्डर स्मेल होती है। तो प्रेजेंस पता चल जाएगा तेरा किसका, एसिटिक एसिड का। समझ गया। नाउ द थर्ड रिएक्शन कम्स विद द एसिटिक एसिड की अगर FeCl3 के साथ कराएगा तो एसिटेट में क्या बनता है, ये तेरा कॉम्प्लेक्स बनेगा। इस कॉम्प्लेक्स का डीप रेड कलर होता है। क्या होता है तेरा, डीप रेड कलर होता है, ये चीज़ बन जाएगी। सो बेसिकली है क्या, पहली रिएक्शन तेरी क्या है, सबसे पहले वो एसिटिक एसिड वाली बनाने वाली, तो तेरे पास क्या करेगा, फ्रूटी ऑर्डर वाली स्मेल। और दूसरी है डीप रेड कलर आ जाएगा जब तू FeCl3 से पास करेगा। समझ गया बात को, ठीक है। नाउ आई होप ना कमिंग द NO2 वाला मैंने क्या होता है, NO2 नो बोलती थी लड़कियाँ किसमें, ब्राउन गैस को। सो ब्राउन गैस में NO2 सबसे पहले NO2 सल्फ्यूरिक एसिड से बात करके HNO2 बनाएगा। अब HNO2 की जब हीटिंग होती है तो नाइट्रिक एसिड NO आता है, ठीक है। नाउ अब NO को पास, अब ये NO आया है, NO को पास करेगा तो इस वाले से तो कितना आ जाएगा, NO2 आ जाएगा, जो कि होगा ब्राउन गैस। बेसिकली यू विल बी गेटिंग एज अ ब्राउन गैस, और ब्राउन गैस आ गया, दैट मीन्स वो NO2 था, NO2 वाला आयन था, ठीक है। नाउ दूसरी रिएक्शन होती है अगर NO2 वाले आयन की, दैट मीन्स तुम्हारे पास HNO2 है, उसके आयन की एसिटिक एसिड के साथ रिएक्शन कराएगा तो बेसिकली H इसको मिलेगा, HNO2 बना लेगा, ठीक है। नाउ अब HNO2 की रिएक्शन Ki के साथ होगी तो तेरा क्या बनेगा, I2। अब यही I2 जो होता है ब्लू कॉम्प्लेक्स, ब्लू कलर में है, दैट मीन्स तेरा अगर तेरा NO2 होगा तो सबसे पहले NO2 होगा तो HNO2 बनाएगा, HNO2 को Ki से पास करेगा, जो I2 मिलेगा वो ब्लू कलर का होगा। तो प्रेजेंस पता चल जाएगी किसकी, HNO2, वो NO2 नेगेटिव की। नाउ बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार आ चुका है मेंस में, अभी तक 2-3 बार तो आया नहीं, तो ये क्वेश्चन आने के चांस है। बेसिकली ग्लासी लॉजरी टेस्ट में क्या होता है, NO2 नेगेटिव CH3COH के साथ रिएक्शन होगी तो HNO2 आ गया। अब इसी की रिएक्शन कराते हैं इस कंपाउंड के साथ, दैट इज SO3H एंड NH3COH, ये वाले इसके साथ कंपाउंड के साथ रिएक्शन होगी। नाउ तो बेसिकली ये कुछ रिएक्शन हो रही है एंड वो क्या रहा है एग्जैक्टली बताता हूँ। देख तेरे पास ये सबसे पहले ये प्रोडक्ट, इसको याद रखें, इसके साथ रिएक्शन कराने हम लोग ना, इस NH2 इसके साथ रिएक्शन कराएंगे किसकी, इस वाले कंपाउंड की, जो कि है इसका हट जाएगा एंड ये दोनों की रिएक्शन होगी तो तेरा ये कंपाउंड आएगा जो कि बेसिकली रेड एजोडाइक कंपाउंड होगा। तो इससे पता क्या चलता है, तेरे को याद क्या रखना है कि जो कंपाउंड बनता है वो रेड एजोडाइक कंपाउंड बनता है। इसका स्ट्रक्चर याद रखना, देख लेना एक बार, रेड एजोडाइक कंपाउंड बनना है एंड NO2 माइनस ये की टेस्ट के लिए यूज़ होता है, दैट मीन्स क्लासिकल लोजरी टेस्ट NO2 माइनस के लिए यूज़ होता है एंड जो लास्ट में तेरा प्रोडक्ट बनता है वो रेड एजोडाइक कंपाउंड होता है, जो कि कह सकता है कपलिंग रिएक्शन टाइप है, ठीक है। नाउ कमिंग द थायोसल्फेट वाले पार्ट में, थायोसल्फेट वाले पार्ट में क्या होगा, तेरा सल्फर यहाँ पर आ जाएगा, सल्फर ऐसा PPT बना लेगा एंड अब इसकी 2-3 रिएक्शन है। तो देख थायोसल्फेट में क्या होगा, अगर PB के साथ रिएक्शन कराएगा तो Pb2O3 आएगा एंड उस Pb2O3 वाइट PPT है जो कि बॉयल करोगे तो PBS ऐसा ब्लैक PPT बन जाएगा, ठीक है। नाउ तो थर्ड रिएक्शन में Fe3 के साथ होगी तो जो तेरा आएगा थायोसल्फेट का जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो होगा वायलेट कलर में। सो बेसिकली ये चीज़ है, इसमें याद कराने का देखते हैं। सो PBS वाला ब्लैक तो याद ही होगा, ये वाला वायलेट कलर का हम देख लेना। एंड कमिंग विद द नेक्स्ट रिएक्शन दैट इज टेस्ट फॉर H2O सल्फाइड वाले में, तो क्या होगा तेरे पास H2S बनाएगा एंड उसके बाद लेड एसीटेट के साथ रिएक्शन होगी तो PBS का ब्लैक PPT बना लेगा। एंड कमिंग द सोडियम नाइट्रोक्साइड टेस्ट, सोडियम नाइट्रोक्साइड वाला टेस्ट ऑलरेडी कर चुके हैं, दैट मीन्स सोडियम नाइट्रोक्साइड होगा, फिर उसके बाद इनके साथ रिएक्शन कराओगे, सोडियम सल्फाइड के साथ इसकी रिएक्शन होगी तो बस क्या करना है Na2 Na4 कर देना और जो S है उसको नोज बना देना तो Na4 हो जाएगा, Na2 जोड़ के Na4 एंड FeCN5 एंड S जोड़ के नोज, पर्पल और वाइट कलर का, ठीक है। नाउ कमिंग द SO3 माइनस वाले के साथ, तो बेसिकली SO2 आएगा, सल्फाइड वाला आ जाएगा और ये सल्फाइड के टेस्ट डिफरेंट है। तो बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। होता क्या है, जैसे तुमने भी ये पढ़ा है, कैल्शियम कार्बोनेट का जो कलर होता है वो मिल्की होता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट के साथ जो तुम्हारा होता है कैल्शियम CaSO3 उसका कलर भी मिल्की होता है। होता क्या है बेसिकली, जैसे अगर तेरे पास CO3 माइनस है, क्या है CO3 माइनस है, उसकी डाइल्यूट H प्लस करेगा तेरे पास क्या आएगा, CO2 आ रहा था। इसी तरीके से SO3 माइनस वाले में तेरा क्या आएगा SO2, उस SO2 को पास करेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो जो CaSO3 आएगा, CO3 भी वाइट कलर का था, CaSO3 भी तेरा मिल्की कलर का होगा, मिल्कीनेस, एंड वही सेम चीज़ इसके साथ भी हो रही है, ठीक है। नाउ अब इसमें इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो मैं करा देता हूँ, दैट इज है जो कि है क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। ये इंपॉर्टेंट है जो कि मुझे कराना है इस वीडियो में, दैट इज NaCl NH2 से होगा क्या, तेरी रिएक्शन होगी सोडियम क्लोराइड सल्फ्यूरिक एसिड एंड K2Cr2 पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ रिएक्शन होगी, ठीक है। अब ये रिएक्शन होकर तेरे क्या बनाएगा, CrO2Cl2 होगा क्या, सोडियम क्लोराइड है, सल्फ्यूरिक एसिड है एंड पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ रिएक्शन करके तेरे पास क्या CrO2Cl2 की रेडिश ब्राउन वेपर्स निकलती हैं, ठीक। अब देख होगा क्या,
अब इसी जो ये रेडिश ब्राउन जो वेपर्स निकली है इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड से पास करेगा तो क्या आ जाएगा Na2CrO4 आएगा। क्या आएगा? Na2CrO4 जो कि येलो कलर का होता है। क्या होता है? येलो कलर का। Na2CrO4 का क्या कलर होता है? येलो कलर होता है। ठीक है, तो बेसिकली तेरा डाइक्रोमेट वाली जो चीज़ है वो क्या हो जाएगा, लास्ट में सोडियम हाइड्रोक्साइड वो क्रोमेट में चेंज हो चुका होगा। अब ये Na2CrO4 आया जो कि येलो कलर का, येलो कलर याद रखिएगा ना, इंपॉर्टेंट है। एंड जो वेपर बनती है वो रेडिश ब्राउन कलर की होती है, CrO2Cl2 की वेपर्स ना। नेक्स्ट चीज़ है कि देख लेड एसीटेट के साथ जब रिएक्शन होती है, अभी बताता हूँ, ये जो तेरा कंपाउंड आया है व्हाट इज दैट Na2CrO4, इसकी डिफरेंट चीज़ है जो कि येलो कलर का है एंड इसकी रिएक्शन है। पहली रिएक्शन इसके साथ मैं बताता हूँ कि H2O2 के साथ होगी, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ जब रिएक्शन होगी तो क्या बनाएगा? CrO5 बनेगा। क्या बनाएगा? CrO5। अब ये CrO5 का ब्लू कलर होता है, पहली चीज़। मतलब जो ये तेरा बना येलोइश कलर का था, उसकी रिएक्शन हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ कराई तो CrO5 का ब्लू कलर कॉम्प्लेक्स बना। अब देख पूछ लेंगे अगर CrO5 मतलब क्या इसमें डाला था, हाइड्रोजन पेरोक्साइड में कुछ चीज़ डाली है और उसके बाद जो कॉम्प्लेक्स बना वो ब्लू कलर का है, तो भैया स्टार्टिंग में रिएजेंट क्या था? Na2CrO4 था। तो बेसिकली CrO5 वाले में एक चीज़ बताता हूँ, इसका स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि होता है एक बटरफ्लाई स्ट्रक्चर की तरह। इसमें क्या मैं बना रहा हूँ, सॉरी, CrO ऐसा कुछ एंड ऐसा कुछ, समझा क्या? देख ले, तो इसमें अगर तू देखेगा तो CrO5 में जो Cr में जो ऑक्सीडेशन स्टेट आती है +6 की आती है। क्यों आती है +6? क्यों आती है +6? बेसिकली मैं फिर से शो करता था। Cr क्यों आती है? क्योंकि ये बॉन्ड टूटेगा, नेगेटिव प्लस, ये इस तरह करना, तो -1 इधर, -1 इधर, -1 इधर एंड -1 इधर, तो इधर 2 बॉन्ड है तो कितना आ जाएगा? +6 में। तो Cr +6 के स्टेट में कहता है, याद रखिएगा ना इस बात को, Cr कम्स इन द +6 स्टेट। सो Cr तेरा किस स्टेट में होता है? +6 के फॉर्मेट में रहता है। ठीक है, आई कैन राइट Cr के +6 के फॉर्मेट में रहता है जो कि ब्लू कलर का होता है। अब वो देखो, अब क्लोराइड जो कि ये टेस्ट नहीं देते हैं, तो भैया कौन से क्लोराइड है जो कि क्लोराइड टेस्ट नहीं देते हो? तो वो होते हैं Ag, Sm, Pb, Hg। ये इसको कैसे बोलोगे? अजी सुनो प्यार हो गया, अजी सुनो प्यार हो गया, दैट्स इट। नाउ एक और रिएक्शन है जो कि इंपॉर्टेंट है, होता क्या है, यही जो Na2CrO4 की जो रिएक्शन है उसकी लेड एसीटेट के साथ रिएक्शन कराओगे तो तुम्हारा क्या बनेगा? PbCrO4 का येलो पीपीटी। क्या बनेगा? PbCrO4 का येलो पीपीटी तुम्हारे पास मिल जाएगा। समझ गए बात को? PbCrO4 का येलो पीपीटी मिल चुका होगा। नाउ इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए, सॉल्ट एनालिसिस में बहुत ज़्यादा पोर्शन है, लास्ट टाइम पे कराना भी इम्पॉसिबल है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं, बट जो इंपॉर्टेंट है मैं बता रहा हूँ, जैसे क्लोराइड टेस्ट है, ये वाला देख लेना। जैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में जैसे ये आया था CSO4 का, ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी। नॉर्मल कलर्स क्या है ये याद रख लो। ठीक है, बस 2-3 चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है वो जो जहाँ मैंने एम्फोसाइज किया, जैसे रेड एजोड आई है, ये सारी चीज़ें, ग्लास यूरोजी टेस्ट क्या है, ब्लू कॉम्प्लेक्स बनता है, क्या बनता है, आयोडीन था, किसका टेस्ट था, NO2 का था। तो ये चीज़ें याद रखेगा ना बस ना। फर्स्ट ग्रुप में इतनी ही बात है एंड जब सेकंड अटेम्प्ट में आओगे तो पूरा डेप्थ में कराऊंगा पूरी तरीके से। एंड ऑलरेडी मेरा भी कुछ ख़राब चल रहा है अभी, सो इतने अच्छे से नहीं करा पाया हूँ। आई शुड बी फोकसिंग ऑन दिस ऑल्सो। बाय, बेस्ट ऑफ लक। ज़्यादा दिन एग्जाम में बाकी नहीं है, तो जो 10-10 घंटे के वन शॉट ये सारी चीज़ें देख रहे हो तो वो मत देखना, और बस पढ़ाई करो और रिवीजन करो, नई चीज़ देखने के चक्कर में मत पढ़ो। अगर ये जैसे ये डाल दिया, मैं लेक्चर तुम बहुत ज़्यादा कर रहे थे इसलिए डाल रहा हूँ ये लेक्चर, अदरवाइज़ अभी के लिए जो अगर नहीं पढ़े हो ये चीज़ तो मत ही पढ़ना। एंड अगर जितनी चीज़ें मैंने इसमें बता दिया, देखो क्लोराइड टेस्ट एक क्वेश्चन फंस सकता है यहाँ से, तो ये वाला पार्ट कर लेना। इसको तो मैं डी ब्लॉक में भी इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स कराऊंगा तो उसमें भी डाल दूंगा इसको। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। ज़्यादा चिंता नहीं करो, लेकिन अभी के लास्ट टाइम पे बस रिवीजन जितना कर सकते हो वो करो, जो भी 4-5 दिन बाकी हैं। अगर जिनका बाद में है तो पेपर्स देखना या नहीं देखना बाद में बताऊँगा, बट ध्यान रखो। ठीक है, ज़्यादा पैनिक मत हो। बाय बाय बाय।